गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास। मेरा नाम राज शंकर है और केजीएस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आज की विषय वस्तु हमारा है कि पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें और इस संदर्भ में हमने अभी चर्चा की थी। करना है आपको बताता हूं एक पीवाईक्यूज सॉल्व करके कि कैसे हमें पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहिए, कैसे हमें अपना आंसर लिखना चाहिए, राइट और नॉट। तो आते हैं कि एक पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक 2024 का क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं कि ये क्वेश्चन हमारा है कि भारत में छुआछूत के विभिन्न प्रकार, क्वेश्चन है भारत में छुआछूत के विभिन्न प्रकार आज भी पाया जाता है। भारत में छुआछूत आज भी पाया जाता है, आज भी पाया जाता है, राइट। ये हो गया आपका उदाहरण सहित व्याख्या करें। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि भारत में छुआछूत आज भी पाया जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। ये हमारा पीवाईक्यूज है, ये पीवाईक्यू है आपका 2024 का, पेपर 2 का। हमारा जो पेपर 2 का पीवाईक्यूज है 2024 कि भारत में छुआछूत आज भी पाया जाता है, इसका उदाहरण सहित व्याख्या करें, राइट। उदाहरण सहित व्याख्या करें। अब क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे। एक वीडियो मैंने बनाया है हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यूज, मेरा उस वीडियो पर जाके देखिए कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होता है और पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें। हाउ टू डिकोड पीवाईक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा। तो उसके डिटेल में ना जाते हुए जरा देखते, पहले देखिए पहचानिए कि क्वेश्चन किस पर है, कीवर्ड क्या है। कीवर्ड, तो कीवर्ड यहां पर है छुआछूत, अनटचेबिलिटी। तो और कीवर्ड क्या हो गया, अनटचेबिलिटी। अब क्वेश्चन क्या है कि भारत में छुआछूत के जो विभिन्न प्रकार हैं वो आज भी पाया जाता है, इसको उदाहरण सहित बताएं। तो क्वेश्चन पूछा गया आपका छुआछूत पर, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि छुआछूत क्या भारत में आज भी है, मतलब भारत में छुआछूत आज भी है, कुछ उदाहरण सहित बताइए। तो आपको इसका आंसर सपोर्ट में लिखना है कि हां भारत में छुआछूत आज भी विद्यमान है इन रूपों में, हमको इसको लिखना है। तो जब हम कोई लिखते हैं आंसर ना, अब आपको पता है कोई भी आंसर लिखते हैं तो आमतौर पर 3 पार्ट उसका होता है ना। एक हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं परिचय, राइट। दूसरा हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट या बॉडी स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं मुख्य भाग, मुख्य भाग बोलते हैं। यहीं पर सब कुछ खेला करते हैं हम लोग, और बाद में कहते हैं उसको हम लोग कंक्लूजन, राइट। क्या कहते हैं हम लोग, कंक्लूजन। इसको बोलते हैं परिचय। क्या बोलते हैं इसको, परिचय। तो ये हम क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको बोलते हैं निष्कर्ष, मिस्टेक, निष्कर्ष। अब देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं 3 ही भाग में आएगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन। परिचय, मुख्य भाग, और उसका निष्कर्ष होगा। ये 3 भाग में इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब आइए क्वेश्चन किस पर, छुआछूत, कीवर्ड। इंट्रोडक्शन आमतौर पर होता है, अक्सर 30 से 40 शब्द मैक्सिमम होता है। यहां भी आप 30 से 40 शब्द में कर सकते हैं, बाकी सारा बॉडी पार्ट में आ जाएगा। तो हम उत्तर जब लिखना शुरू करते हैं, जब भी हम उत्तर लिखते हैं ऐसे, तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, इसको परिचय, राइट। और जब परिचय डालेंगे तो किस पर है वो, छुआछूत। तो छुआछूत पर क्वेश्चन है, एक लाइन में आपको परिभाषित कर दीजिए कि छुआछूत, आप कहेंगे छुआछूत, या कहेंगे भारत में जैसे हम आंसर लिखना शुरू करते हैं वो लिखते हैं कि भारत
भारत में छुआछूत प्राचीन काल से ही रहा है। एक लाइन हो गया, भारत में छुआछूत प्राचीन काल से ही रहा है। राइट, पहला हो गया। दूसरा, उसमें छुआछूत को क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया। सेकेंड पार्ट लिखेंगे उसको परिभाषित करना, कि छुआछूत धर्म और संस्कृति पर आधारित वह सामाजिक व्यवहार है जिसमें एक समूह के लोगों के साथ लोग दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि उसके साथ संपर्क दूसरे लोगों के साथ जो है वो पॉल्यूशन का काम करता है। अर्थात तो छुआछूत वह स्थिति है जिसके अंतर्गत लोग समाज के एक जो निचले लोग हैं, अछूत है, उससे दूरी बना के रखते हैं, जिससे वह उससे दूषित ना हो जाए। राइट, और यह सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर किया गया भेदभाव है। राइट, धार्मिक आधार पर किया गया भेदभाव है। ये पार्ट आपने लिख दिया कि आपने इसका परिभाषित भी कर दिया, छुआछूत प्राचीन काल से रहा है, परिभाषित कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छुआछूत का विभिन्न प्रकार भारत में आज भी है। ये क्या हो जाएगा, इसका बॉडी पार्ट में आएगा। जैसे आप बॉडी पार्ट में आएंगे, इसके बाद आप लिखेंगे मुख्य भाग में तब कहेंगे, लिखेंगे कि यह सर्वविदित है कि भारत में छुआछूत के विभिन्न प्रकार आज भी मौजूद है जो निम्नलिखित है। ज्यादा जो उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन कर दिया, परिभाषित कर दिया। मुख्य भाग में लिखेंगे यह सर्वविदित है कि भारत में छुआछूत के विभिन्न प्रकार आज भी मौजूद हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे इसको लिखा, उसके बाद छुआछूत के अलग रूप दिखा देंगे, कौन सा भाग मौजूद है। तो आज देखिएगा क्या दिख रहा है, इसमें लिखेंगे सामाजिक अलगाव। एक लिखा आपने सामाजिक अलगाव। छुआछूत अक्सर देखिएगा जो छुआछूत हमारा होता है उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो एक हो गया सामाजिक अलगाव। जैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे हम लोग कि सामाजिक अलगाव या सामाजिक दूरी। आज भी विभिन्न जातियों के बीच में सामाजिक दूरी होती है, खासकर गांव में। यहां जो उदाहरण देंगे तो क्या देंगे, उदाहरण कहा ना, उदाहरण सहित बताएं। तो खासकर गांव में लिखेंगे तो आज भी देखिएगा तालाब से लेकर, तालाब है, आज भी गांव में कुआं है, आज भी देखिएगा विवाह है ना, उदाहरण हो गया विवाह। अंतरजातीय विवाह बिल्कुल नहीं। और आजकल एक नया वर्ड आया है, घोड़ी पर चढ़ना। ये शादी विवाह में ये अक्सर देखने को मिलेगा। जो दलित हैं, निम्न कम्युनिटी के लोग हैं, आज भी शादी विवाह में घोड़ी पर चढ़ा नहीं जाता है, उनके साथ हिंसा की जाती, मारपीटाई की जाती। तो एक बात हो गई। तो एक हो गया सामाजिक स्वरूप इसका। दूसरा जो देखिएगा धार्मिक, इसके धार्मिक पहलू हैं। और धार्मिक में ऐसे तो कानून में सब ठीक है, मंदिर प्रवेश पर रोक। आज भी बहुत जगहों पर इन्हें मंदिर प्रवेश पर रोक लगाए जाते हैं। धार्मिक संस्कारों में उच्च जाति के लोगों के साथ ये बैठकर सामूहिकता के साथ वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिक देखने को मिलता है। तीसरा है हमारा आर्थिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव अक्सर देखिएगा मैला ढोने की प्रथा खत्म हो गई 1993 में, फिर भी कहीं कहीं कुछ उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। एमसीडी वगैरह में देखो ना, जो सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं, सीवर की सफाई करते हैं, वो अक्सर ये लोग होते हैं। और ये कहां जुड़े होते हैं, सबसे निम्न व्यवसाय में।
ये सबसे निम्न किस्म के व्यवसाय में जुड़े होना, निम्न किस्म के व्यवसाय में जुड़े होना। और इसी में देखिएगा एक नाम आता है भंगी कम्युनिटी, दिल्ली वगैरह में ये देखिएगा सबसे निम्न कोटि के काम में जुड़े होते हैं, जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है या बहुत कम अस्तित्व है। आर्थिक भेदभाव, शैक्षिक भेदभाव, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव। अभी एक देखिएगा मिड डे मील, ये एथिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि आप एक गांव के सरपंच हैं, आपके गांव में एक दलित कम्युनिटी का व्यक्ति मिड डे मील का खाना बनाने के रसोइया के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। वहां के उच्च जाति के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो दलित रसोइया है उसे वहां से हटाया जाए, तभी उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। सरपंच होने के नाते आप इस संदर्भ में क्या करेंगे, उनकी मनोवृत्ति कैसे बदलेंगे? 20 नंबर का क्वेश्चन है यूपीएससी को, पूछिए। छुआछूत, मिड डे मील, खाना बनाना, आज भी बहुत सारे होटल्स हैं जो दलित संचालित हैं, लोग खाना नहीं खाना चाहते। मिड डे मील में प्रॉब्लम है। गांव में जो पंगत होता है, पंगत खान पान का जो व्यवहार होता है उसमें, सॉरी जो पात जो लगाते हैं ना उसमें, तो गांव में जो खान पान का जो व्यवहार है उसमें देखिएगा अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग साथ साथ नहीं बैठते। अभी मैं 3 साल पहले एक शादी में गया था, तो अपर कास्ट के यहां थी, तो गांव के दलितों को भी बुलाया गया था, लोअर कास्ट के लोगों को। और जो पात बनती है बैठने के लिए, मान ली एक बैठने की जगह बनी, नीचे जमीन पर बैठते हैं, यहां लोग बैठे ऐसे ऐसे बैठ गए लोग, फिर खाना सर्व होता है ना सबको ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पर बैठे थे अपर कास्ट के लोग, ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे लोग, पात ऐसी होती है ना। अब इसमें 3 लोग जो थे वो लोअर कास्ट के बैठ गए थे, वही अनटचेबल लोग, गांव के महर कम्युनिटी के लोग। तो लोगों ने लिटरली विरोध किया और इन तीनों को उठा के बाद में इधर साइड में बैठाया गया, बाबू आप इधर बैठ जाइए, और वो खाना खाई। ये ओपन रूप से, वो बिल्कुल खुले तौर पर उनकी गरिमा का हनन था, परंतु ऐसा हुआ। एक बात देखेंगे शैक्षिक और आधुनिक समय में, लास्ट बात देखेंगे तो आधुनिक समय में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आधुनिक छुआछूत कहां दिखेगी? आपके शहरों में जो है मकान किराए पर देने में मनाही। ये दिल्ली जैसे शहर में, अभी हम लोग किसी के मकान दिलवाने गए थे 6 महीना पहले, मकान बढ़िया बन रहा था, मकान मालिक वही बैठा था, जाके पूछा हम लोग इस सर को दिलवाना था कि मकान खाली है क्या, किराए पर लगाएंगे आप इसको? बोले हाँ भाई, अब फिनिश हो गया, 2-3 दिन काम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे सारे, ये फिनिश हो जाएगा, हम किराए पर लगाएंगे। लेकिन बोला बाबू एक शर्त है, हम 2 लोगों को मकान नहीं देते, हम मुसलमानों को और दलितों को हम मकान नहीं दे सकते। आप किस जाति से हैं? तो जो हमारे साथ सर थे उन्होंने मुस्कुरा कहा मैं इस जाति से हूं। वह भी आदमी उसी जाति का था, बड़ा मुस्कुरा कर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारे यहां नॉनवेज नहीं चलेगा, आप मुसलमान को मकान देंगे नहीं, दलित को मकान देंगे नहीं, नॉनवेज खाएंगे नहीं, तो घंटा बजाएंगे उस मकान में, क्या मजाक कर रखा है आपने? ये आधुनिक भारत में तस्वीर दिखाई पड़ती, बहुत 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 गुस्से से बोल रहा हूं ये बात में। एक आधुनिक भारत में तस्वीर है जहां हम 21वीं सदी में भारत को कहां पहुंचाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते, सशक्त बनाना चाहते। उसी सशक्त भारत में जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसी भारत में ये छुआछूत और ये स्पृश्यता आज भी गांव में पाया जाता है और गांवों के साथ साथ में शहरों में देखने को मिलता है। इसलिए देखिएगा उनके लिए एक अलग समाज है, उनके लिए एक अलग समाज है, यही बात उसमें लिखनी थी, राइट। और कंक्लूजन कर दीजिएगा, कंक्लूजन जो करेंगे निष्कर्ष में, वो क्या लिखेंगे इसमें? निष्कर्ष में आपको यही लिखना है फिर कि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 17 में और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा छुआछूत उन्मूलन के बावजूद भी आज भारत में किसी न किसी रूप में छुआछूत ग्रामीण समाज से लेकर शहरी समाज में विद्यमान है।
जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ और मानवीय गरिमा के विरुद्ध है और इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। बस इतना आपको आंसर लिखना था। आपने कंक्लूजन भी दे दिया, संविधान का भी दे दिया, कानून में क्या है वो भी लिख दिया, सारी बात बता दिया कि मुझको सब पता है साहब, और यही कंक्लूजन होना चाहिए और ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। 10 में से 6 नंबर आपको मिलेगा, गारंटी करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पीवाईक्यूज डिस्कशन। कुछ हेल्प हुआ होगा आपको, कैसे पीवाईक्यूज सॉल्व करना है, कैसे परिचय में क्या लिखना है, बॉडीज में और निष्कर्ष में सकारात्मक जो सुझाव के साथ कैसे हमें खत्म करना है। तो आज के लिए डिस्कशन काफी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। फिर कभी मिलेंगे जिंदगी किसी मोड पर। थैंक यू साथियों, थैंक यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।